दुनिया में छाने को अब करें शुरू करें। अंधेरे से है लड़े रोशन सवेरा है, हम समर्पण का संदेशा पहुंचाने आए हैं हम। एक जरिया है दौड़ ये लाखों दिलों में उतर, दुनिया में छाने को अब ये चल पड़े हैं कदम। चल चले हैं चल पड़े हैं हम अमन और प्यार का गीत लिए, चल चले हैं चल पड़े हैं हम समर्पण का संदेश लिए, चल चले हैं चल पड़े हैं हम नवयुग की ये मशाल लिए, चल चले हैं चल पड़े हैं हम, चल चले हैं चल पड़े हैं हम। Samarpan is new sun and new light. Samarpan is all about inner fight. Samarpan is blossom, awesome way of life. Samarpan is new sun and new light. Samarpan is all about inner fight. Samarpan is blossom, awesome way of life. देश है हमारा वसुदेव कुटुंबकम, है सच ये सपना नहीं इसे पाने आए हैं हम। आओ थामे हाथ चले जाने खुद ही कोरे हम, क्या सोचते बैठे तुम आओ मिलाओ कदम। चल चले हैं चल पड़े हैं हम अमन और प्यार का गीत लिए, चल चले हैं चल पड़े हैं हम समर्पण का संदेश लिए, चल चले हैं चल पड़े हैं हम नवयुग की ये मशाल लिए, चल चले हैं चल पड़े हैं हम, चल चले हैं चल पड़े हैं हम। Samarpan is new sun and new light. Samarpan is all about inner fight. Samarpan is blossom, awesome way of life. Samarpan is new sun and new light. Samarpan is all about inner fight. Samarpan is blossom, awesome way of life. Samarpan is ocean of love. Samarpan is being a divine soul. Samarpan is flying in the sky like a kite. Samarpan is new sun and new light. Samarpan is all about inner fight. Samarpan is blossom, awesome way of life. उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस आवाज आ रही है। ठीक है, तो जय बाबा स्वामी। आज के कार्यक्रम पुण्यात्मा अवतरण के विशेष विषय नवयुग का प्रारंभ में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत गुरु आह्वान से करेंगे। गुरु आह्वान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। फिर
फिर से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता है श्री मोहित भाई काचा। श्री मोहित भाई के बारे में आप सब जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं आप सभी को उनका परिचय दे देती हूँ। श्री मोहित भाई ने पूर्व में श्री गुरु शक्ति आह्वान के लिए कपल्स को कई सालों तक मार्गदर्शन दिया है। आपने 2006 से समर्पण ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं, जिसके अंतर्गत सूरत महाशिविर 2006 और अहमदाबाद महाशिविर 2007 में प्रचार प्रसार के लिए गुरु कार्य के लिए अधिकृत हुए। 2008 युवा वर्ष घोषित हुआ था। उस समय युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आत्मीय संबंध के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा आप अधिकृत हुए एवं विभिन्न सेंटर पर यह कार्यक्रम से कई युवाओं को समर्पण ध्यान से आपने जोड़ा। आप 2010 से गुरु कथा के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा अधिकृत हुए, जिसके अंतर्गत गुजरात एवं महाराष्ट्र में समाज के लोगों को ध्यान से जोड़ने के लिए विभिन्न शहरों में अनेक गुरु कथाएं हुई, जिससे कई लोग समर्पण ध्यान से जुड़े भी। समर्पण ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए आपने गुजरात के प्रमुख शहरों के आकाशवाणी रेडियो में युवाओं के लिए प्रोग्राम दिए हैं। दूरदर्शन चैनल पर भी आपके कार्यक्रम हुए हैं। न्यूज़पेपर में भी आपके लेख प्रकाशित हुए हैं और आज भी गुरु कार्यरत रहते हैं। तो श्री मोहित भाई को अभी ज़्यादा आप सबने जान लिए होंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री मोहित भाई से ही विनती करूंगी कि आगे का कार्यक्रम अब आप लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीयजनों को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है। वो इसलिए कि हम सबको जो भी इस पुण्य आत्मा अवतरण की प्रोसेस में जुड़ा है या जो बाहर से मदद कर रहा है या किसी भी तरह कोई भी मदद कर रहा है, तो उन सभी को इसका महत्व पता चले और इस पुण्य आत्मा अवतरण के माध्यम से गुरु शक्तियां अपने पास इतना बड़ा कार्य करवा रही है, इसका एहसास हो, इसको हम समझ पाए। तो अपने को पता चलेगा कि बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़े ही एक चेंज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एक बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जो है ना, वो एक एज ए मीडिएटर है, जो इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, जो गुरु शक्ति आह्वान के अंतर्गत जुड़े हुए लोग, पहले हम समझ ले कि हमारा इसमें क्या रोल है, फिर ये क्या करेंगे, क्या होने वाला है, सब धीरे धीरे मैं मेरी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जो ये कर रहे हैं, वो कौन है, वो क्या है, वो किस तरह इस
बहुत बड़ी योजना को आकार दे रहे हैं, और कितनी बड़ी योजना को वो आकार दे रहे हैं। इसका हमें एहसास नहीं है, या हम जितना भी हो सके उतना ज्यादा उसको एहसास करें, उसको ज्यादा से ज्यादा उस उनको अनुभव करें। इसी बात पर आज हम पूरा सेशन लेंगे। हमें धीरे 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 करके हम एक दूसरे कहे तो एक युग की तरफ जा रहे हैं। तो हम जो है वो मीडिएटर है, बीच में है। अब सोचो कि अब जो आएंगे या जिनके माध्यम से पुण्य आत्मा अवतरित होगी, वो एग्जैक्ट वो क्या चाहते हैं? वो क्यों इसी टाइम पर आ रहे हैं? ऐसा इस समय में क्या है? ऐसा इस समय में कौन है जिसके कारण वो इसी वक्त इस धरती पर जन्म ले रहे हैं? वाकई ये लोग, ये बच्चे जो होंगे, ये जो पुण्य आत्माएं होंगी, वो एक अलग स्तर पर, एक अलग आयाम पे जीते हैं। अभी इस वक्त सबसे ज्यादा कमी किसकी है? आप सोचो, इस वक्त सबसे ज्यादा कमी है मनुष्यता की। तो ये जैसे ही जन्म लेंगे तो ये वो लोग होंगे जिनके अंदर वो मनुष्यता भरपूर भरी होगी। मानव, जिसके कारण मनुष्य कहा जाता है, जिन गुणों के कारण, ये सारे गुण इनके भीतर देखने को मिलेंगे। तो ये कोई, माने हम जिस तरह का सेटिंग कर रहे हैं या हम जिस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, उस तरह का प्लानिंग इनको चाहिए ही नहीं। ये उस प्लानिंग के लिए आए ही नहीं, इनका प्लानिंग कुछ और है। इनका प्लानिंग उस दिव्य गुणों को आवाज आ रही है मेरी बराबर? मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी आ रही है। जी। तो ये समझ ले तो हमको पता चलेगा कि तो उनको हम जैसा प्लानिंग कर रहे हैं वैसा कोई किसी भी प्रकार का प्लानिंग उनको नहीं चाहिए, है ना? तो जिस प्लानिंग के कारण अपने को जो प्रश्न हो रहे हैं, आज ये हूं, ये होगा कि नहीं होगा, मैं इस स्थिति में हूं, इस स्थिति में होगा कि नहीं होगा, ये पहले कर लूं या ये पहले हो जाए, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे। जो प्रश्न अपने को कहीं ना कहीं एक चीज के एक एक जगह पे लाके छोड़ते हैं कि ये अपने से होगा कि नहीं होगा। हाँ, यही 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 पॉइंट है, होगा कि नहीं होगा। अगर इस पॉइंट को पार कर लिया, तो इस पॉइंट को पार करने के लिए जरा सा अपना रोल समझने की आवश्यकता है। जरा सा वो रोल क्या है मालूम है? वो रोल ये है कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में अपना कोई रोल नहीं है। आप समझो, सही में बता रहा हूं, कुछ भी नहीं। हाँ, न माँ न बाप
कुछ कोई नहीं कुछ कर सकता। इस पूरी प्रोसेस को समझो। तो ये मेरी आवाज धीमी हो रही है तो मैं हेडफोन लगा लूं, स्पीकर से बोलूं। आवाज बराबर आ रही है मेरी? हाँ, आवाज बराबर आ रही है मोहित भाई। धीमी नहीं हो रही है ना? शायद सबको ऐसा थोड़ा लो फील हो रहा है वॉल्यूम, पर आई थिंक इधर से अच्छे से आ रही है। अच्छा, नहीं अगर जरूरत हो फिर मैं वो लगा लेता हूँ हेडफोन और वहां से बोलूं। एक एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं ले लेता हूँ उसको हेडफोन लगा लगा के। लीजिए, शायद सबको ऐसा लो आ रहा है आवाज। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके। अभी बराबर आवाज आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट मोहित भाई। ओके। तो हम थे इसके रोल में, धीरे 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 करके आगे जाएंगे और हम पूरा इस प्रोसेस को गुरु कृपा में समझने की कोशिश करेंगे कि हम कितने बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं और कितना बड़ा काम हो रहा है ना। हमने हिमालय के समर्पण योग में पढ़ा था ना, स्वामी जी एक उद्देश्य, वो केवल्य कुंभक योगियों के पास पहुंचकर फिर वहां से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लगा कि यही मेरा स्थान है, यहाँ से अब गंतव्य तक पहुंच गया हूं। तो वो कार्य हो सके, ये सब है ना, छोटे 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 हमारे लिए क्या कहे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं ना, वो हमारे लिए समझने के पॉइंट है। अब वहां से केवल ये कुंभक योगियों ने स्वामी जी को ये कहा कि कोई उद्देश्य चाहिए जिसके कारण फिर से समाज में जाया जाए, क्योंकि बाकी तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। और फिर उन्होंने स्वामी जी को एक उद्देश्य दिया और वो उद्देश्य है पुण्य आत्मा अवतरण का उद्देश्य। पर वो आप सोचो, एक के बाद एक लिंक हो रही है। अब वो उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आपने देखा वहीं से सूक्ष्म शरीर बनना शुरू हुआ। हमने पढ़ा है ना, सूक्ष्म शरीर वहीं पे था, स्वामी जी ने अनुभव किया सूक्ष्म शरीर वहीं पे था और अपने आप को उस शरीर से अलग अनुभव कर रहे हैं। और धीरे 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 अब जो संपर्क होगा वो सूक्ष्म शरीर से ही गुरु शक्तियों के साथ होगा। ऐसी एक पूरी सिस्टम समाज में आई। इसका मतलब आप सोचो,
एक ऐसा सूक्ष्म शरीर आज से 25 साल पहले इसी कार्य के लिए, इतने बड़े कार्य के लिए डेवलप हुआ, तो ये कार्य कितना बड़ा होगा आप समझो, ये कार्य कितने बड़े स्तर का होगा। मैंने कहा ना, क्योंकि जो आने वाले हैं, जो चाहिए उनको हमारी तरफ का, तो हमें हमें जैसा सेटिंग चाहिए ऐसा तो उनको कोई सेटिंग नहीं चाहिए। उनका तो सेटिंग अलग है। वो एक अलग लेवल के स्पंदनों पर जीना चाहते हैं। वो एक अलग एनर्जी लेवल पर ही जीना चाहते हैं। वो एक अलग स्तर पर जीने वाली आत्माएं हैं। तो वो स्तर अगर बना, वो स्तर अगर रहा, तो ही वो आत्माएं इस पृथ्वी पर अवतरित हो सकेगी। तो वो निर्माण हुआ है। आप सोचो, हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी योजना है। एक सूक्ष्म शरीर निर्माण हुआ जो पूरी दुनिया में, इस वक्त वो समाज में जब आए स्वामी जी, और जब पुण्य आत्मा अवतरण का कार्य हुआ, तब तक तो पूरी दुनिया में वो सूक्ष्म शरीर डेवलप हो गया था। पूरी दुनिया में वो सूक्ष्म शरीर आ गया था। माने पूरी दुनिया का कोई भी इंसान, हाँ समझो, अब इसका महत्व आप समझे। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अगर इस प्रोसेस से जुड़ता है, तो उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़ सके, ऐसा एक नेटवर्क पहले एस्टेब्लिश कर दिया था। फिर वो इस खंड में हो या कोई दूसरे खंड में हो। इसलिए वो पुण्य आत्माएं कहाँ है, किधर है, वो अपने से ज्यादा गुरु शक्तियों को मालूम है। स्वामी जी को मालूम रहता है कि वो किधर है, क्या है। कभी कभी प्रश्न इनका, इनकी केयर कैसे की जाए, इनको कैसे रखा जाए, तो नहीं, उनका बराबर उनके ऊपर वॉचिंग रहता था। वो बराबर उनका उनके ऊपर वॉचिंग रहता है। माने आप देखो कितना बड़ा, हमारे सामने ही कितना बड़ा और कितना सॉलिड नेटवर्क डेवलप हुआ है, ताकि उन आत्माओं को जो हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसमें उनको रहने की इच्छा है, उसी हाई फ्रीक्वेंसी उनको सतत दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाए, इसलिए एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ। तो समझो, तो हम जरा कल्पना करें कि तो वो कौन होंगे जो आ रहे हैं, और वो जो आ रहे हैं उसके कारण हम किस दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं माने, ये पूरे का पूरा एक नया युग एक नई तरीके से जा रहा है। वो हमारी तरह काम नहीं करेंगे, वो स्पंदनों से काम करने वाले हैं। उनको ये कुछ चाहिए नहीं। उनको तो सिर्फ स्पंदनों का कनेक्शन, उनको इन स्पंदनों का ज्ञान है। जिस स्पंदनों को समझने में अपने 25-25, 30-30 या 50-40-50 साल चले गए, वो स्पंदनों का ज्ञान इनको पहले से ही है। तो इनको उन स्पंदनों से कनेक्ट होने में कोई देर होने लगने वाली नहीं है। इनको वो स्पंदन पहचानने में कुछ देरी लगने वाली है। तो इनके कारण ये स्पंदनों को ये बराबर पहचानेंगे। इनका नॉलेज, इनका ज्ञान वो अलग है। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि वंदनीय गुरु माँ ने कहा है ना, गुरु माँ ने कहा था कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थी कि वो सोना था, इसलिए इसलिए कि भारत के पास वो जो ज्ञान, उसके कारण वो सोने की चिड़िया। और वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान कोई भी नहीं ले सकता। ऐसा ज्ञान नहीं है कि किसी के गले में से ले लो या किसी के घर में से ले लो या किसी के पास से ले लो। ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं वो।
वो ज्ञान जो अलग तरीके से अलग अलग स्तर पे पड़ा हुआ है, वो ज्ञान अभी जो हमने ग्रंथों में या जो जो उपनिषदों वगैरह में जो लिखा गया है, वो तो पॉइंट परसेंटेज अपने पास आया है। बहुत कुछ ऐसा है जो आया ही नहीं है, जो किताबों में है ही नहीं। ऐसा ज्ञान पड़ा हुआ है, वो ज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसियों को पकड़ पकड़ के लिया जा सकता है, उसी स्पंदनों को पकड़कर उस ज्ञान को लिया जा सकता है। वो लेने वाले हैं ये, क्योंकि उनको पहले से इसी स्पंदन का ज्ञान है। वो जानते हैं हमारे आसपास भले ही वो हमारे जैसे दिखे, हमारे जैसे हो, तो पहले ये पक्का हो जाए तो वो ज्ञान आने वाला है। वो ज्ञान जब उनके माध्यम से आएगा, वो जब समझो कि बहुत सारी आत्माएं भारत में है, विदेश में भी हो, कहाँ पे हो अपने को मालूम नहीं, वो गुरु शक्तियों को मालूम कि वो किस जगह पर अवतरित हुई है। पर जब वो सारा का सारा ज्ञान उतरेगा उनके माध्यम से, तो आप सोचो वो भारत सोने की चिड़िया नहीं होगी क्या? इस आधार पर गुरुदेव कह रहे हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। इसी आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि संसाधन उनको चाहिए ही नहीं, वो ज्ञान संसाधनों से मिलेगा ही नहीं। हमने देखा है ना, जिस पृथ्वी गोल है, जिसकी जिसकी मानते हैं कि अंग्रेजों ने इसको ढूंढ के निकाला, उससे भी बहुत साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। तब कहाँ ये उनके पास ये साधन थे? तो ये लोग साधन के ऊपर भी निर्भर नहीं रहने वाले हैं, साधनों की भी इनको आवश्यकता नहीं है, तो इनको साधन भी नहीं चाहिए। तो शायद हो सके कि आने वाले युग में संसाधन ना बचे हो, तब कैसे वो ज्ञान मिलेगा? आज है सब कुछ। नहीं, जैसे हम कितनी भी ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, पर अगर हमारा नेट बंद हो जाए और गूगल चालू ना हो, तो हमारा सब का सब धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंड है। हम उस डिवाइस के ऊपर डिपेंड है। पर समझो कि हो सके आने वाले समय में ये सब कुछ ना हो, तो वो ज्ञान कैसे उतरेगा? समझो, तो ये लोग इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले नहीं है, इनका कनेक्शन और है। तो ये संसाधनों से लेने वाला ज्ञान भी इनको नहीं चाहिए। वो तो जो लेंगे वो ज्ञान बराबर स्पंदनों वाला ज्ञान होगा। और वो स्पंदनों वाला ज्ञान जब इस धरती पर उतरेगा, तो वो उस वक्त संसाधनों के माध्यम से कुछ नहीं मिलता होगा, और वही ज्ञान उस वक्त भारत के पास होगा। और तब प्रश्न होगा कि कुछ भी नहीं है फिर भी ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये कैसे पता चल रहा है कुछ भी नहीं है फिर भी? अब तब पता चलेगा। इसका मतलब बहुत हो सकता है कि बहुत सारा ज्ञान मंगल मूर्तियों में भी रखा है। स्वामी जी ने बताया ना, बहुत सारा ज्ञान है। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद कोई आएगा, उसमें से सारा ज्ञान लेगा। बहुत सारा ज्ञान उनके अंदर भी भरा पड़ा हुआ है। तो अब हम एक स्पंदनों के युग की तरफ जा रहे हैं। अपने को मालूम भी नहीं है, धीरे 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 स्पंदनों के युग की तरफ जा रहे हैं। अब मटेरियलिस्टिक युग धीरे धीरे धीरे, अपने को मालूम नहीं है कि वो उससे आगे की ओर हम जा रहे हैं। एक स्पंदनों वाले युग की तरफ जाने वाले हैं। तो ये अपने संस्कृति में था ही, बच्चा पहले से बड़ा हो उससे पहले तो उसको ध्यान सिखाया जाता था। पहले उसको उस स्पंदनों के साथ कनेक्ट होना सिखाया जाता था, फिर सारा ज्ञान। इसीलिए तो गुरुकुल में भेज देते थे कि ताकि वो ज्ञान प्राप्त करे। वही का वही फिर से हो रहा है। अब आप सोचो, उस वक्त कितना पवित्र वातावरण था गुरुकुल वगैरह में। इस वक्त क्या इतना पवित्र वातावरण है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे विपरीत वातावरण में भी उन उच्च आत्माओं को धरती पर लाना, आप सोचो कितनी बड़ी योजना है।
और धरती पर लाना नहीं, लाने में सक्सेस भी हुए, आई भी है कई सारी आत्माएं। तो वो किस माध्यम से हो रहा है? उनको तो जो स्तर चाहिए वही स्तर चाहिए। कहा ना, वो अपनी माने कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, ऐसा है। तो ये लोग आएंगे तो क्या अपनी जगह साफ करके नहीं बैठ, तो ये लोग अपने पवित्र वातावरण में ही आएंगे। तो उनको जो अब जरा सोचिए, जरा अवलोकन कीजिए, अब ऐसा तो वातावरण नहीं है, तो फिर वो कैसे कैसे आ पाएंगे? ये प्रश्न होना चाहिए, वो कैसे आ पाएंगे? उनको जो चाहिए वो जो पवित्रता, वो स्पंदनों वाली पवित्रता तो सूक्ष्म शरीर के रूप में डेवलप है ही। सूक्ष्म शरीर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम ना इसे बड़ा सीमित करके रखा हुआ है इस सूक्ष्म शरीर को, और ना ही अपना गुरु गुरु ऐसा नहीं है अभी भी। बहुत ही वो शरीर के स्तर पर आया हुआ है, माने लिमिटेड गुरु। अब वो लिमिट से बाहर अनलिमिटेड हो गया है। अब गुरु तत्व अनलिमिटेड, हमने जब से ये नाम गुरु तत्व आया ना, तब से समझो कि इस युग की सारी गुरु शक्तियां एक जगह पर इकट्ठा हो गई है। अब उन सब का एक सामूहिक नेटवर्क है। सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए, दिखाने के लिए स्वामी जी बाहर दिख रहे हैं, बाकी अब सारा उनका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। वो सब गुरु तत्व, इस युग की सारी गुरु शक्तियां एक साथ मिलकर एक नेटवर्क डेवलप किया हुआ है। और उसी नेटवर्क के आधार पर उनको जो पवित्र वातावरण चाहिए, वो वातावरण उन बच्चों को, उन पुण्य आत्माओं को उनके माध्यम से मिलेगा। मालिक के योग में लिखा है ना, केवल कुंभक योगियों ने कहा था स्वामी जी को कि मैं उनकी, हम अपने गुरु के साथ कुछ पल बिताना, गुरु के साथ कुछ रहना चाहते हैं, इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो इस धरती पर आए। आप सोचो तो कैसा युग आने वाला होगा। वो उनके साथ आएंगे ही ना। जब वो धरती पे जन्म लेंगे तो वो गुरु सब इनके साथ आएंगे ही। तो वो जब आएंगे वापिस समाज में, तब समाज का वातावरण क्या उनके जैसा नहीं होगा? आप सोचो, कल्पना कैसे आएंगे। अब 500 किलोमीटर के ओरा के नजदीक तक हम उनके, स्वामी जी ने बोला कि नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना ओरा बना के रखा है, एक पवित्र वातावरण बना के रखा है। वो समाज में आएंगे तो आप सोचो, वो समाज में आएंगे तो अपने मुताबिक सेट नहीं करेंगे क्या? जो 800 सालों से एक ही एनर्जी के लेवल पे रहे हैं, तो वो समाज में आएंगे तो वो समाज को किस लेवल पे लेके जाएंगे? और उनके भी गुरु समाज में आएंगे तो ये अपना ये पृथ्वी, माने अपने आसपास का एनर्जी का लेवल कितना बढ़ने वाला है, आप कल्पना करो। तो ये क्या नई शुरुआत नहीं हुई एक नए युग की? एक नए युग की तरफ तो हम जा रहे हैं। एक नया युग, वो अपनी पूरी अपने अपने मुताबिक एक स्पंदनों की दुनिया खड़ी करेंगे, अपने मुताबिक एक वाइब्रेशंस की दुनिया खड़ी करेंगे अपने मुताबिक। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी ना, ये लोग मानवीय गुणों से भरपूर होंगे, जिसकी आज हम कमी फील कर रहे हैं, उन मानवीय गुणों से ये लोग भरपूर भरे होंगे। जिससे समाज तक एक मैसेज जाएगा कि इंसान ऐसा होना चाहिए, इंसान के अंदर ये सही में इंसान है, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इतने सारे गुणों से भरा हुआ है। जो मनुष्य को जितने भी गुण है, वो सारे के सारे गुण इनके अंदर भरे होंगे। वो प्रेम, वो करुणा, वो क्षमा, वो एक आकर्षण, वो एक विश्व चेतना के साथ कनेक्शन, ये सब इनके अंदर लबालब ये सारे के सारे गुण भरे होंगे। ऐसे लोग आएंगे, आ गए हैं रादर देन। तो बदलाव तो हो चुका है, हम थोड़े उस बदलाव के हम फील करने में थोड़े लेट हुए, बाकी बदलाव तो हो गया, अपने को मालूम नहीं। एक विश्वव्यापी नेटवर्क डेवलप हो गया है। आप ही सोचो ना, बाकी वो ज्ञान कैसे आएगा जो ज्ञान अभी आकाश में पड़ा हुआ है? बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, बहुत सारी धुनें, बहुत सब कुछ ऊपर पड़ा हुआ है। कोई कनेक्ट हो और ले तो आए, तो ये सब लेंगे वो।
तो उनको स्पंदनों की आवश्यकता है, उनको अपने प्रश्नों की आवश्यकता नहीं। तो हमारा सेटिंग और उनका सेटिंग अलग है। तो जिन सेटिंगों के कारण हम रुके हुए हैं वो सारे सेटिंग साइड में रख देने हैं। और दूसरी बात, साइड में रख दे कुछ भी, क्योंकि वो उनको चाहिए नहीं। और दूसरी बात, इसमें अपना कोई रोल ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम, अपने से कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, ना पति का ना पत्नी का, किसी का कोई रोल नहीं है। ये अपने से होने वाली प्रक्रिया ही नहीं, इस बात को बराबर समझ लो, ये अपने से होने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, ये हमसे नहीं हो सकेगा। तो अब स्पष्ट हो जाए कि अपने से होने ही नहीं वाला है, अपना होने ही नहीं वाला है। फिर भी, हाँ अब पॉइंट पे आता हूँ, फिर भी गुरु शक्तियां करवा रही है ना, फिर भी गुरु शक्तियां करवा रही है। तो वो कहाँ से होगा? जहां जहां अपने को फील होना, हाँ, अपने को कुछ, अपने से कुछ होने वाला नहीं है, सरेंडर तुम्हारे सामने है। मेरे से ये नहीं होने वाला है, मेरे से होगा ही नहीं, ये अपने स्तर का ही नहीं है, ये अपनी कैपेसिटी का ही नहीं है। जैसे रहता ना एकदम सच्चा गुरु कार्य, वो हम कर ही नहीं सकते, सच्चा गुरु कार्य, क्योंकि गुरु के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने से कुछ हो ही नहीं सकता, गुरु ही सब कुछ कर सकते हैं, उनका क्षेत्र है। अपने क्षेत्र में हो तब तक हम बोलेंगे, हाँ इधर रहेंगे ना तब तक हम बोलेंगे मुझे ये करना है, मुझे ये सेटिंग करना है, मुझे उसका वो करना है, मुझे ये हो जाए उसके बाद करूँ, या ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार उनके क्षेत्र में चले गए तो फिर अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, फिर तो गुरु ही करेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। और सही में ये प्रक्रिया ऐसी ही है। फिर क्या होगा कि हम खड़े रह गए, अब मेरे से तो नहीं होने वाला है, खत्म, इस स्थिति पे आ गया, अब तेरे से नहीं होने वाला ना, तेरा खत्म हुआ ना। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ आपको। तो गुरु शक्ति, तेरे से हो गया ना, तेरे तूने मान लिया ना तेरे से नहीं होने वाला है, अब देख मैं तेरा श्रेष्ठ उपयोग कैसे करता हूँ। फिर अब मुझे तेरा उपयोग करने दे, तूने तेरा कर लिया, अब मैं कर लेता हूँ। तब पुण्य आत्माएं, तब इनको एज ए मीडियम, इनको माता पिता के तौर पर उपयोग किया जाएगा। और जो अपनी कैपेसिटी नहीं है, जो अपनी क्षमता नहीं है, उससे भी ज्यादा उच्च एनर्जी वाली आत्माएं उन माँ बाप के घर पे आएगी। कैपेसिटी कहाँ पे आती है? जब तक हम तक सीमित रहते हैं, हमने तो छोड़ दिया मेरे से तो होने नहीं वाला है, खत्म। तो फिर उस उस पार जाएंगे ना, उनके क्षेत्र में तो फिर वो जैसा चाहे वैसा आते। इसीलिए बताया ना, आप सिर्फ शुद्ध इच्छा रखो, ऐसा भी नहीं है गांठ मार के बैठे कि पुण्य आत्मा मान गुरु शक्तियां ही आनी चाहिए। आप सिर्फ भाव रखो कि हमारे यहाँ पर एक अच्छी आत्मा आनी चाहिए, तो फिर वो अच्छी आत्मा अवश्य आएगी। वीडियो आ रहा है मेरा? जी वीडियो बंद हो चुका है। अभी आ रहा है? हाँ हाँ अभी आ रहा है। हाँ, है ना। तो वो क्या है कि अपने को अपना रोल, अपने को अपना कार्य स्पष्ट हो जाए तो अपने को ये प्रोसेस करने में इजी रहेगी। मैंने दो दो जगहों से इस पुण्य आत्मा अवतरण को समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो कितना बड़ा नेटवर्क है, और एक नहीं हो सकता, ये प्रश्न हट जाए, क्योंकि ये अपने बस का ही नहीं है, तो फिर ये प्रश्न हट जाए, फिर उस तरफ चले जाएंगे तो फिर वो अपने से वो कार्य करवा लेगी। अब उसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है ना, वो तीसरा स्टेप क्या है? जो आएगी आत्माएं, जो इस में आएगी, वो सारी की सारी आत्माएं एक अलग स्पंदन के स्तर पे जाएगी, एक अलग लेवल पे जीने वाली है। तो वो क्या अपने को इस लेवल पे रखेगी? कि आप जरा सोचो। तो पहले से नहीं वो प्रवचन में बताते हैं स्वामी जी, एक यहाँ से बस जाती है दांडी की तरफ, आप बैठ गए, बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई की तरफ जाए, तो अभी मुंबई की तरफ जाओ, ऐसा नहीं। तो ये आत्मा पक्की है, उनको पहले से ही मालूम है कि अपने को दांडी की तरफ ही जाना है, तो ये दांडी की तरफ ही जाएगी, तो उनके आसपास के रहेंगे, उनको बराबर उस दांडी की तरफ ही रखेंगे।
है ना। तो जो माँ बाप इनके माँ बाप बनेंगे उनके लिए बहुत लकी अवसर है कि उनको अपने लक्ष्य के ऊपर बराबर रहने के लिए यही आत्माएं आगे जाके गाइड करेगी। तो अपना तो दोहरा काम हो रहा है, जो अपने से नहीं हो रहा है, जो अपनी कैपेसिटी का है। जिस जिस मार्ग पर हम नहीं रह पा रहे वो इनके जन्म होने के बाद हम उस मार्ग पर रह सकेंगे। कितना बड़ा कार्य करने का अपने को अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि वो एक स्पंदन के लेवल पर रहेंगे, वो अपने को बराबर किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी तरह अपने को उसी लेवल पर रखेंगे। तो अपना तो डबल फायदा हो रहा है। तो जिस जिस साधना के लिए, जिसको करने के लिए हम गुरु शक्ति माने स्वामी जी से जुड़े हैं या गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं, जिस लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य भी इनके आने के माध्यम से वो लक्ष्य अपना पूरा हो जाएगा। अपने को ये लोग उस लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये सारी की सारी बसें जो है वो दांडी की तरफ जाने वाली, उनको बराबर मालूम है। और दूसरा अपना कर्मों का चक्कर है। हाँ, जो पूरे किए थे, जो पिछले जन्म में किए थे वो पूरा करो, वो उसको भुगतो, उसके बाद के भुगतो। अपना कर्मों का चक्कर आन लेन देन लेन देन लेन देन चल रही है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जन्म चल रहा है। ये कर्मों के उस चक्र से बहुत जल्दी पार हो जाए, क्योंकि ये कार्य करने के लिए है ना। स्वामी जी ने इनवाइट किया हुआ है और कार्य करने के लिए आए, तो उनको ये चक्र भी, उनका ये भी प्रश्न बहुत कम रहेगा। ये इतने कर्मों के चक्र में उलझने वाले नहीं है, क्योंकि उनको लाया ही इसलिए गया है कि वो कार्य कर सके। तो जिसको जो कार्य आता है वो वही कार्य करेगा, है ना। जिसने 25 30 40 50 साल समझो कि कारपेंटरी का कार्य किया तो वो कारपेंटर ही करेगा। जिसने पेंटिंग का किया वो पेंटिंग ही करेगा। अब जिसने स्पंदनों के स्तर पर ही काम किया है तो वो इस धरती पे आके फिर स्पंदनों के स्तर का ही काम करेगा। तो वो इन चक्कर से भी मुक्त होते हैं। तो उनके आसपास के घेरे के जितने भी लोग हैं उन सबको ये लोग उसी दिशा में लेके जाएंगे। बहुत बड़ी योजना का बीज स्वामी जी के माध्यम से अपने को मालूम नहीं, एक नए युग की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए हिमालय के योग में लिखा गया, स्वामी जी ने लिखा है कि आने वाली गुरु शक्तियों का भी मार्ग खुलेगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात कही है, दूसरे युग की। कितना बड़ा मार्ग बन रहा है, आप सोचो। कल्पना कर सकते हो। और उसके हम केवल डिवाइस मात्र है इसमें, माँ बाप और कुछ नहीं। डिवाइस नहीं रहता है। जिसमें फोन आता है तो वो फोन थोड़ी ना जाता है, फोन में से आवाज इधर उधर, तो फोन तो वैसा का वैसा ही, वैसा ही एक डिवाइस तरीके से अपने का अपना यूज है। इससे ज्यादा इसमें अपना कोई यूज नहीं है। और सारा का सारा इसमें ग्रहण शक्ति के ऊपर है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान पुरुष जो रहेगा वो उस उस क्या कहे, उसको अनुभव करेगा वो प्रोसेस में। आप सोचो, गुरु में से स्त्री में, स्त्री में से वो स्थिति, स्थिति सीधी पुरुष में, वो अनुभव करेगा वो पूरी की पूरी प्रोसेस। वो हाई ध्यान की स्थिति जो रहेगी, उच्च ध्यान की अवस्था, वो ट्रायंगल आपने देखा ही है, समझा ही है, मालूम ही है। तो वो पूरी की पूरी वो स्थिति पुरुष को ऐसे ही मिलेगी ये प्रोसेस के दौरान। वो ध्यान की एक उच्च अवस्था में अपने आप को अनुभव करेगा ऐसी आत्माओं के अवतरण होने के बाद। तो जो आत्माएं जन्म से पहले ही माँ बाप को एक ध्यान की अच्छी अवस्था देते हैं, वो जन्म के बाद माँ बाप को धीरे 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 उच्च ध्यान की अवस्था की तरफ नहीं लेके जाएंगे। आप कल्पना करो, जो जन्म से पहले ही प्रोसेस के दौरान ही ये अनुभव करवा रहे हैं अवस्था। पर इसके लिए कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब होने की चीज है, ये सब होगा। तो अपना रोल सिर्फ इतना ही है कि दो तीन चीजों को हम जाने। एक,
तो जो ला रहे हैं उन्होंने बहुत बड़े नेटवर्क डेवलप किया हुआ है। तो इसकी गरिमा को, इसकी विशालता को समझे आप, क्योंकि जब तक उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा ना, तब तक हमारा इस तरफ से कनेक्शन टूटेगा नहीं। इस तरफ से अपना कनेक्शन टूटना बहुत जरूरी है, जो अपने को ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, नहीं होगा, फलाना ढिमका, जो भी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको सभी बताता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यू, तो ये जो है ना, ये जो सारे के सारे कनेक्शन इस तरफ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको इग्नोर करें, जो भी मेडिकली करना है वो सब कुछ करना है, पर इस तरफ का जब तक अपना कनेक्शन नहीं टूटेगा, है ना, तब तक हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे। आप सोचो, हम उस तरफ जा रहे हैं अब, इन पुण्य आत्माओं अवतरण के बाद ये स्पंदनों वाली दुनिया के लोगों के साथ जीने के लिए अपने को एक अवसर मिलने वाला है, उनके साथ जीने का। तो हम अब तक तो विचारों के साथ जिए थे, इनके बाद अब स्पंदनों के साथ जीना है। ये आपको अभी एक कल्पना लग रहा है, पर आने वाले समय में देखेगा ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो इस स्पंदन के स्तर पर काम करते होंगे, ऐसे स्पंदन के स्तर पर जीते होंगे, जिनके स्पंदन ही अलग होंगे, जिनकी थॉट प्रोसेस एकदम अलग होगी। जिनके स्पंदन ही अलग होंगे, आप अनुभव कर पाएंगे कि उनके स्पंदन अलग रहते हैं। जिन विचारों से हम आज ग्रस्त है ना, वो विचार तो उनके आसपास रहते ही नहीं है। तो ये लोग उन विचारों से तो मुक्त होंगे, इनको सिर्फ लाने मात्र से अपना भी रास्ता क्लियर हो जाता है। जिस घर में होंगे, जिस परिवार में होंगे, क्या वो सब जगह पर वो वातावरण नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसलिए ये सबके लिए है, अपने को तो सिर्फ, और ये जब तक है ना, वो रहता है ना, प्राइम मिनिस्टर को अगर तुमको मिलना है तो उसकी पीए के साथ अपना कितना भी कनेक्शन बुलाओ तो वो नहीं आएगा। अगर पीए को बोलो, पीए के साथ अपना कनेक्शन है कि भाई जरा आप बोलाओ ना, थोड़ा काम है हमको, तो फिर अपनी बात वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक कि उसी की तरह पूरी की पूरी कंडीशन ये है। वो लोग, वो आत्माएं इस धरती पर केवल और केवल स्वामी जी के माध्यम से ही आ रही है। केवल और केवल स्वामी जी के ही वजह से वो आत्माएं इस धरती पर आ रही है, क्योंकि उनका और स्वामी जी का एक कनेक्शन है। हमारा तो एज ए मीडियम, एज ए टूल उपयोग हो रहा है सिर्फ। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर एक सिर्फ एक भाव हो ना अपना उस तरफ के लिए कि ये जो है वो कितनी बड़ी आत्मा है, ये कौन है। हा? हमने तो अभी जाना ही नहीं है कि ये विश्व चेतना जो बार बार बता रहे, मुझे भी कई बार प्रश्न होता है गुरु के माध्यम से। अभी कल के ही प्रवचन में बोला था स्वामी जी कि विश्व चेतना का माध्यम, विश्व चेतना जिनमें से बहती है, तो हम हमको बराबर ऐसे सटाक से ट्यूबलाइट नहीं होती है। तो उससे मुझे ट्यूबलाइट, मुझे ऐसा लगा कि उससे ट्यूबलाइट क्या है, उससे ट्यूबलाइट ये है कि विश्व चेतना, विश्व चेतना आप सोचो, जो सबको नियंत्रण कर रही है, उसके साथ कोई कनेक्ट हो। ऐसे बार बार नहीं आते, ऐसे लोग, ऐसे लोग बार बार नहीं आते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे लोग आते हैं जिनका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ। हमने क्या स्वामी जी से पहले किसी के मुख से ये बातें सुनी है क्या? जरा हमने को एक स्पार्क के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये उस मूल स्रोत के साथ कनेक्टेड है। अब उनका कार्य, हाँ, वो अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, वो अपने ऊपर चित्त रखेंगे। जब हम अपना नाम वहां गुरु शक्ति आह्वान के लिए देंगे, वो चित्त डालेंगे उनके ऊपर जहां से वो पुण्य आत्मा आने वाली है। तो जो जो लोग इसमें शामिल होंगे, वो पूरी विश्व चेतना हमारे ऊपर वो चित्त डाल रही है। तो सोचो, छोटी मोटी समस्या हो तो ऐसे उड़ जाएगी। तो पर वो किसकी उड़ेगी? जो उस तरफ है ना, समझ में? जो इस तरफ है उस नहीं, जो गुरु के उस तरफ के क्षेत्र में चला गया, जिसको मालूम ही अपने से कुछ होने ही नहीं वाला है, ये अपने काम का ही नहीं है। तो उनके लिए वैसा, ये कंडीशन, दो कंडीशन है साथ में मिल रही है। ऐसा कोई ऐसे भाव में है, कोई स्थिति में है, जिसको मालूम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा सद्भाग्य है कि वो आत्मा है जो इस वक्त जो वाइब्रेशंस इस पृथ्वी के है, उससे कुछ अलग स्तर के वाइब्रेशंस तक जाने के लिए कोई मेरा जस्ट मीडियम के तरह उपयोग कर रही है, जस्ट उससे, उसके अलावा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है।
ऐसी स्थिति में कोई आई, ऐसी स्थिति में किसी ने गुरु शक्ति आह्वान में अटेंड हुआ है, ज्वाइन हुआ है, गुरु शक्ति आह्वान के लिए उन्होंने अपनी इच्छा दर्ज करवाई है, ऐसी स्थिति में और ऐसे किसी इंसान के ऊपर उस विश्व चेतना रूपी गुरु का चित जाए, ये दोनों का योग कुछ अच्छी आत्माओं को इस धरती पर लाएगा। तो वो स्वामी जी की वजह से आ रही है, क्योंकि उनका और स्वामी जी का कनेक्शन है। स्वामी जी है तब तक कितनी बड़ी योजना हमारे सामने साकार हो रही। सोचो, हमारे सामने ही एक युग बदल रहा है और युग बदलने वाली आत्माएं हमारे सामने ही आ रही है। अब जिनके घर पे आई होगी उनको तो क्या अनुभव होगा, इवन आप सोचो जिनके आसपास होगी, तो ये निश्चित ही एक अलग स्तर के लोग हैं। अपने को भी उस स्तर पे रहने के लिए थोड़ा उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो इसमें आना पड़ेगा माने, मैंने फिर से कहा ना, आना पड़ेगा माने वो भाव ही रखना है उसी स्तर पे जाने का। तो ये आराम से, और पुरुष का इसमें रोल ही यही है कि जो है उसको सपोर्ट करे, जितने से जितना अच्छा से अच्छा हो सके वैसा सपोर्ट उस स्त्री को करे, उसको एक अच्छा वातावरण दे, उसके आसपास एक अच्छा वातावरण सदैव बना रहे ऐसी कोशिश करे। जितनी वो ऐसी कोशिश रहेगा, और जब इसकी फलश्रुति मिलेगी तब का आनंद एक अलग रहेगा। तब वो अनुभव करेगा, अरे मेरे कुछ भी नहीं करने के बाद भी गुरु शक्तियों ने कितना सारा दे दिया, इतना इतना बड़ा दे दिया। तो हम माध्यम बन रहे हैं इस दुनिया के परिवर्तन के। आप सोचो, क्योंकि स्वामी जी है उसलिए हम माध्यम बन रहे हैं, हमको माध्यम बना रहे हैं रादर देन। इतने अच्छे अवसर, इतना अच्छा अवसर अपने को दे रहे, तो पुरुष का सिर्फ सहयोग देने का रोल है और कोई रोल नहीं है। और फिर इसको अनुभव करे जो ना, इस साथ को, तो वाकई ही में वो नया युग जरूर आएगा, आने वाला है, रादर देन आ रहा है, आ गया है। हाँ, जो उस एनर्जी के साथ कनेक्शन में है, जो उनको एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव करेंगे कि वो आ गया है। तो वो हमारे सामने हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब स्पष्ट हो गया होगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की कि दो बातें समझाने की, एक तो एक जो नया युग है वो, और दूसरा जो माँ बाप इसमें अटेंड हो रहे हैं, जो पति पत्नी इसमें इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, उनका क्या रोल है इसमें करने के लिए, और वो आने के बाद उनके जीवन में क्या होगा, और जो आसपास हेल्प कर रहे हैं उनको भी क्या होने वाला है। उन सब का मुझे लगता है मैंने मेरे तरफ से बराबर उसको समझाने की कोशिश की है। अब आपको और कोई प्रश्न हो इस विषय में या कुछ हो तो आप बताइए, मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको इसे बताता हूँ, आपको कुछ प्रश्न हो। क्योंकि ये सारा का सारा है ना, ये भाव के स्तर पर ही होगा सारा का सारा। क्योंकि अपने को अपनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ मिलने वाला है। हाँ, अपने को अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई अपने यहाँ पे आने वाला है। तो वो जो आएगा वो तो अपने को स्वामी जी की कैपेसिटी वाले क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा ना। तो अपने को जहां हम कह देंगे कि मेरी कैपेसिटी खत्म, वहां से गुरु की शुरू। जी, किसी का प्रश्न हो तो इस विषय के बारे में। जय स्वामी। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं हमें।
जय बाबा स्वामी, एक क्वेश्चन आया है। गुरुदेव के साथ का ट्रायंगल का समझाइए ना प्लीज, ऐसा क्वेश्चन है। तो अभी कुछ चेंज हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर ये पता है कि जहाँ पे वो ट्रायंगल है वहां पर गुरुदेव उस टॉप के ऊपर है। हाँ, ऊपर ऊपर के छोर में। यहाँ पे नीचे एक साइड पे पत्नी है और यहाँ पर पति है। तो गुरु के साथ पत्नी जुड़ी हुई है, तो वो जो शक्ति है जो गुरुदेव के माध्यम से आने वाली है, या वो जो ना, इसको आप दिमाग से कल्पना करके कैसे करोगे? अगर आप जज करने की या समझने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। आपको इसको अनुभव करके या भाव के स्तर पर या इस तरह समझना पड़ेगा। तो वो गुरु के साथ कनेक्ट है। तो वो जो गुरु के साथ कनेक्ट है, तो गुरु में से वो सारी की सारी स्थिति है वो पत्नी में आती है, और पत्नी में से वो सारी की सारी स्थिति पति को फील होती है। तो एक पूरा ट्रायंगल पूरा होता था। पहले कुछ उल्टा था, पर गुरु ने आवश्यकता के मुताबिक, हाँ, समाज की आवश्यकता के मुताबिक उसको चेंज किया है। तो ये सही में है, ये प्रोसेस अनुभव होगी कि गुरु में से पत्नी में और पत्नी में से पति को ये अनुभव होता है। क्योंकि इसमें पति का रोल जो है ना, वो एक्टिव रोल है। तो एक्टिव रोल में भी हो और उस अवस्था में, उच्च ध्यान की अवस्था में जा सके, ये दोनों नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान की आवश्यकता के मुताबिक ऐसा ऐसा सेट किया कि वो गुरु में से पहले पत्नी में आए और पत्नी में से, और ये सारा का सारा है ना ग्रहण शक्ति के ऊपर है। आप समझो, ग्रहण करने के ऊपर ही है सारा का सारा। जितना पत्नी, जितना स्त्री और गुरु का कनेक्शन है, जितना स्त्री का गुरु के प्रति भाव है, जितना स्त्री गुरु को जितने उच्च दर्जे पे रख रही है, वहां से वो सारी की सारी एनर्जी आ रही है। मैं भाव भाव जो बोल रहा हूँ ना बार बार, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ लेने जैसी कोई चीज है ही नहीं है। जो लेना है वो एनर्जी लेनी है, और उसके लिए अपनों को बड़ा करना है। तो ये भाव के माध्यम से ही बड़ा होगा। जैसे ही भाव आता है तो क्वेश्चन बंद होता है, विचार बंद होता है, और जैसे ही विचार बंद होता है कि वो एनर्जी रिसीव होना शुरू हो जाती है। तो गुरु में से पत्नी में वो स्थिति आएगी, और प्रोसेस के दरमियान पत्नी में से वो स्थिति पति में जाएगी। ये अनुभव होगा। तो ये सारा का सारा ग्रहण करने के ऊपर है। मुझे तो लगता है कि ये सारी प्रोसेस ही ग्रहण करने के ऊपर है। तीनों माने गुरु तो है ही कनेक्शन में, गुरु से स्त्री ग्रहण करेगी और स्त्री में से पुरुष ग्रहण करेगा, और उसमें से कोई उच्च ग्रहण करने वाला आएगा। तो धीरे धीरे वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा ग्रहण करने की। हाँ, जय स्वामी मोहित भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि गुरु शक्ति आह्वान से जुड़ने के बाद कंसीव हो जाए, फिर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, मेडिकली तो जो ध्यान रखना है वो तो आपको वो डॉक्टर बताएंगे कि मेडिकली क्या ध्यान रखना है। पर वो जब आपको पता चले कि वो आएंगे, तो एक अच्छा वातावरण उनके आसपास बना के रखना है। बना के रखना है माने एक अच्छा ध्यान नियमित करके रखना है, ध्यान नियमित करना है, ताकि क्या कि इन लोगों को एक लेवल पर रहने की, ये एक लेवल पर ही रहते हैं। अगर हम उस लेवल पे नहीं होगा ना, तो उल्टा होगा। अपना अपना अपनी सफाई उनके माध्यम से होगी, है ना। क्योंकि ये क्लियर लेवल पे रहते हैं, तो अनक्लियर आदमी जैसे ही उनके पास आएगा तो वो क्लियर होगा। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं और सतत एक शुद्धिकरण का वातावरण बना के रखेंगे, तो इनको इनके ऊपर उसकी असर कम होगी। क्योंकि ये सीधी बात है, सीधी सी बात है। अगर मैं क्लियर हूँ, अगर अच्छा समझो मैं गंदा हूँ, मेरे से कोई ज्यादा क्लियर है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, तो मेरा बराबर मेरी गंदगी सारी उसमें जाएगी। तो अगर हम घर में आने पता चले कि अपने यहाँ पर पुण्य आत्मा उतर या अच्छी आत्मा या कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ कोई पता नहीं है, जो भी आत्मा है उसके बाद वो क्लियर ही रहती है, वो शुद्ध ही रहती है। तो कोई भी बच्चा जन्मे उसके बाद एक शुद्धिकरण का वातावरण बना के रखे तो बहुत अच्छा है।
क्योंकि वो एक अनुभूति देंगे आपको, उस अनुभूति को पकड़ के रखना है और उसी अनुभूति को फिर अपने को डेवलप करना है। उसी अनुभूति को उसको बराबर याद रखना है कि इसके जन्म के वक्त क्या अनुभूति हुई थी, इसके जन्म के वक्त कितनी बड़ी अनुभूति हुई थी। उसी अनुभूति को माँ और बाप दोनों को बराबर रिमेम्बर करके याद रखना है, क्योंकि याद रखेंगे तो रियलाइज होगा कि अरे कौन है, माने कितनी अच्छी आत्मा होगी। सोचो ना जी, आज तक तो हमने ऐसा कभी सुना नहीं था, इसके आने के बाद ये सब कुछ सुना, ऐसा हुआ। तो वो अनुभूति को हम जितना याद रखेंगे उतना हम उस स्तर पर रहेंगे और उतना अपने को रियलाइज होगा कि इनको किस जगह पे रखना है, किस स्थिति में रखना है। बाकी जो रेगुलर घर में जो है वो तो हम रख ही सकते हैं, घर में नियमित ध्यान कर सकते हैं, या अलग ध्यान खंड हो, या नहीं हो तो भी नहीं है, अगर हो तो कोई अलग ध्यान खंड ही रखे, जहाँ पर जहाँ पे जाकर हम ध्यान करें, उनको ध्यान करवाए धीरे 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 करके। बाकी जो नियमित जो सफाई रखते, जितनी भी कलश के माध्यम से रख सके तो कलश कलश के माध्यम से शुद्धिकरण बना के रखिए, क्योंकि ये जितने क्लियर रहे ना उतना ही अपने लिए अच्छा रहेगा। ये जितने क्लियर अवस्था में रहेंगे ना उतने धीरे 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 करके ये लोग अपने टारगेट की तरफ, माने ये जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो पूर्ण होगा। जी, दूसरा क्वेश्चन। हाँ मोहित भाई, दूसरा क्वेश्चन यह है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि हर बार हम खुश या संतुलित नहीं रह सकते। मैंने वही वही कहा ना कि आप एक एक सिर्फ एक आप जिस स्थिति में हो सिर्फ पूरा भाव रखे, हाँ, अंदर एक पूरा भाव रखे। इसीलिए मैंने पहले बताने की कोशिश की ना, मैंने जो आज आपको प्रोसेस की ना वो कोई मैंने भावुक स्तर पर आपको कुछ बताया नहीं है। आप जरा उसको कहो कि मैंने मैंने ये किस लिए कहा। मैंने इसीलिए कहा कि आपको ये रियलाइज हो सके कि आप सोचो कि कितना विश्वव्यापी नेटवर्क खड़ा किया गया है, माने कितनी बड़ी, उनको एक पवित्र वातावरण चाहिए, इसलिए सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ऑलरेडी विश्वव्यापी एक ऊर्जा डेवलप की गई है। अगर उनका चित्त उस वक्त अपने ऊपर आने वाला है, हाँ सोचो कितना बड़ा चित्त अपने ऊपर आने वाला है। अब जो पूरे विश्व को, जो सबको बराबर, माने नहीं, आप समझो, भाव के स्तर पे जाओगे तो पता चलेगा, तब आपको बताने में ये बोलने में पता नहीं चलेगा कि ये एक विश्व चेतना है और वो किस किस को संतुलित कर रही है। पर अगर रीजन के स्तर पर रहेंगे तो प्रश्न होगा, तो रीजन होगा, ये विश्व चेतना होगा, ये भाव है, विराट शक्ति है। विराट आप बोलोगे, विराट कैसे विराट देखोगे आप, सच बताओ, विराट को देख पाएंगे क्या? वो तो एक भाव है कि जैसे जाए और पता चले अपने को, वो इतनी बड़ी विराट शक्ति मेरे सामने खड़ी है, और सही में है। उसी भाव के साथ, उसी भाव के साथ अगर हम उस वक्त प्रोसेस रखें तो अपने को वो सारा का सारा मानसिक लेवल जो है, जो इस कार्य में बाधा रूप हो रहा है, वो सारा का सारा मानसिक समस्याएं चली जाएगी, क्योंकि अपने को पता चलेगा ना इतना बड़ा चित्त अपने ऊपर है। और फिर आप उस वक्त जिस स्थिति में, उस स्थिति में प्रार्थना करें कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, ये फिर भी मैं इस स्थिति में हूँ और इस स्थिति में मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं अगर ये एहसास अंदर रहा ना कि मैं एक विराट शक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो सारे के सारे विचार उसी उसी टाइम डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि ये विचार ही है और कुछ रहता नहीं है। सही में तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जिसके कारण हम अटके हुए हैं। और उसके ऊपर, उन विचारों के ऊपर जैसे स्प्रे लगे ना, ऐसी विराट शक्ति का भाव उसके ऊपर स्प्रे लगाता है, तो खटाक से सारे विचार नहीं रहते। और उस स्थिति में अगर हम करते हैं, उस स्थिति में अगर ये प्रोसेस होती है, तो वो मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि बनी रहेगी। अब उससे पहले भी ध्यान कर सकते हैं, अगर आप जब भी ध्यान करने की, तो मैं पहले ऐसा करता था, आप भी करके देखो, जब भी ध्यान करें तब गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर को थोड़ी देर देख कर ध्यान करें, 5 मिनट उसकी फोटो के साथ सिर्फ देखो, और कुछ नहीं, सिर्फ फोटो को देखो। धीरे 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 ये वक्त बढ़ाने की को हो सके तो धीरे 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 करके ये वक्त बढ़ाइए, उस फोटो के साथ बात कीजिए,
क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बातें होगी ना, फिर पता चलेगा कि फोटो में सही में कुछ वहां पे है ही नहीं। तो ये क्या रहेगा, उस सूक्ष्म शरीर जो ऊर्जा है उसके साथ अपना कनेक्शन करता है और अपने विचार कम करते हैं ये चीजें। तो ये जैसे जैसे कम होगा ये सारा, वैसे के वैसे वही की वही अवस्था अपने को ध्यान में मिलेगी। तो वो क्या रहेगा, फोटो का और अपना एक कनेक्शन हो जाएगा। हाँ, फोटो इसका मतलब निर्विचार स्थिति। तो जैसे ही उसको याद करेंगे तो पता चलेगा कोई है मेरे साथ, आज जो भी है आसपास छोड़ो, है तो सही कोई। तो अपने को वो स्वस्थ मानसिक स्थिति मिल जाएगी। ये सब कुछ आप करके देखिए, ये भी काम करता है। प्रेम है, वो फोटो के साथ प्रेम है। वो तो जैसे ही निर्माण हो गया ना, तो फिर वो आंखें ही सब कुछ, एक बार आंख में आंख डालेंगे तो फिर विचार खत्म हो जाएंगे। जितनी भी हो सके उतनी बातें कीजिए फोटो के साथ, जो भी हो। अब जीवन की जो भी है ना, छोटी छोटी सारी बातें कर डालो, जो भी है। माने अपना और उनका एक कनेक्शन बनना चाहिए बस। फिर धीरे धीरे फालतू की बातें अपने आप बंद हो जाएगी और फिर अच्छी अच्छी बातें ही होगी उनके साथ। फिर धीरे धीरे करके एक भाव जगेगा, फिर पता चलेगा अरे आपने तो मेरे ऊपर इतनी कृपा की, कितनी कृपा की। फिर एकदम और वो धीरे धीरे अपने अंदर कनेक्शन करेंगे, फिर अपने को अंदर फील होंगे वो धीरे धीरे अंदर कि हाँ, अरे गुरुदेव मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, आप हो तो सब कुछ हो जाएगा। फिर धीरे धीरे रियलाइज होगा ये विचार नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं फालतू में इसमें अटका रहता रहता हूँ। हाँ, तो ये अपने को एक बार एहसास हो जाएगा, फिर भी विचार तो आएंगे ही, पर अपने को एहसास होगा कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फालतू क्या है। अभी मैं गुरु के साथ कनेक्ट नहीं हूँ इसलिए ये आ रहे हैं। अभी कनेक्ट हो जाऊंगा तो फिर ये फालतू के विचार नहीं आएंगे। तो वो भाव का स्तर बना के वो फिर से उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उस वक्त भी कनेक्ट हो जाएगा। जी, और कोई? चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, प्रार्थना से कैसे जुड़े? देखिए, प्रार्थना, मैंने भी वही कहा ना कि प्रार्थना के लिए भी अपने से कोई बड़ा है ये एहसास होना, उसके बाद प्रार्थना करेंगे ना, तो जो प्रार्थना होगी ना, वो प्रार्थना अपनी आत्मा की होगी। और उसी प्रार्थना के साथ अगर कनेक्ट हुए, हाँ, उसी प्रार्थना के साथ अगर उनसे प्रार्थना की, तो धीरे धीरे करके एक कनेक्शन बनेगा। आपको एक अनुभव होगा, प्रार्थना भी चित्त को सहस्त्रार पर ले जाने का एक बहुत बड़ा मीडियम बन सकती है। पर जहां अपने को ये पता चले कि मेरे सामने जो खड़ी है वो बहुत बड़ी विराट शक्ति है, और इतनी बड़ी शक्ति तो मैंने देखी ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं, स्पष्ट कल बताया कि विश्व चेतना के साथ कोई जुड़ा हुआ है। तो अब तो उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा है, तो अपने सामने वो नहीं, अपने सामने विश्व चेतना ही खड़ी हुई है। कोई मर्ज हो गया है उसके साथ, वो विश्व चेतना नहीं है। हाँ, समझो, वो विश्व चेतना नहीं है, मर्ज हो गई है। पर आज कोई कोई तो ऐसा है जिसके माध्यम से विश्व चेतना बरस रही है। अब हम उसके साथ जुड़े हुए, उसको प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कितना बड़ा है। अब उस बड़े के सामने प्रार्थना कोई करेगा तो फिर किस किस भाव से प्रार्थना करेगा? आप सोचो, आपके सामने इतना बड़ा कोई खड़ा हो तो कौन सी प्रार्थना होगी, कैसी प्रार्थना होगी अपनी, है ना? तू ही तो है सब कुछ, तेरे हाथ में ही। तो फिर क्या होगा, फिर एक एनर्जी फील होगी, वो फिर वो जो फील होगी, एक ऊर्जा फील होगी अपने भीतर। अपने भीतर एक भाव फील होगा, वो भाव अपने को उनके साथ बराबर कनेक्ट कर देगा। और फिर धीरे धीरे करके थोड़े समय में पता चलेगा कि अब प्रार्थना करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्या प्रार्थना करूं, बोलूं क्या मैं, वहां पे जाके बोलूं क्या? कुछ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बोलना तो नहीं, आत्मा तो बोलती नहीं है। जैसे था ना, मैंने कई बार
ऐसा आप देखो, करो अवलोकन करके देखो। मैंने मैंने एक बार ऐसा हो गया, जैसे ये रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का है, तो एक बार बुलाया था ना काली माँ के मंदिर के अंदर, जाके बुलाया था और बोला था उनको कोई समस्या थी। वो भी एक उच्च आत्मा थी ना, देखो उनको भी माने, जब रामकृष्ण परमहंस ने बुलाया तब उनके घर में, जब सन्यास के लिए कहा तब उनको उसके घर में बहुत जरूरत थी, पैसा नहीं था, पिताजी की डेथ हो गई थी, तो इनको बहुत जरूरत थी घर घर के भरण पोषण के लिए। तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, जा माँ काली के पास जाके बोल, तेरे को जो भी समस्या है सब मांग वहां से, मेरे से मत मांग। तो कहते हैं वो जितनी भी बार अंदर गए, फिर उनसे उनसे कुछ मांगा ही नहीं गया, वो जाके लेके वही मांग के आए, तपस्या दो, साधना दो, सीधे बाहर आ जाते थे। तपस्या दो, साधना दो, सीधे बाहर आ जाते, क्योंकि जैसे ही एक विराट के सामने खड़ी जेकर आत्मा खड़ी रही, तो आत्मा बोलेगी, अरे यहाँ पे घर के माने मेरे शरीर के लफड़े क्या मांगू इनसे, इनसे ये नहीं कहूँ कि मुझे और भक्ति दो, मुझे और तुमसे जोड़ो, तुम्हारे साथ और कैसे कनेक्शन हो वो कुछ बताओ। तो जैसे ही मंदिर से बाहर आते थे तो फिर वो विचार वापिस गिरते थे। तो वैसा का वैसा मुझे लगता है अपने साथ भी होता है, ऐसा नहीं उनके साथ ही होता था, अपने साथ भी ये चीज हो सकती। तो फिर धीरे धीरे आगे जाके पता चलेगा कि क्या प्रार्थना करूं, इनको तो कुछ करनी, मेरी शरीर की तो कोई समझ, मेरा आज का सबसे बड़ा प्रश्न है मेरी आत्मा की प्रगति, वो यहाँ पे मिल रही है ना, बस। तो धीरे धीरे इस स्तर पे प्रार्थना जाएगी, शुरुआत यहाँ से होगी। तो पहले कनेक्शन बना के जो भी बोलना है बोलो, फोटो के साथ कनेक्शन बनाओ, और जो भी प्रार्थना करनी है कि ये है, और आपको मैं बता रहा हूँ ये है, ये है, ये है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उड़ जाएगी। निरर्थक की जो प्रार्थनाएं रहती है ना, माने वो क्या गलत वाली प्रार्थना है, शरीर वाली प्रार्थना है, वो मुझे मुझे लगता है अपने आप अट जाएगी। जी। और कोई? अगला क्वेश्चन है, पति पत्नी की आत्मीयता का कितना कितना महत्व है और उसके लिए संवाद की कितनी आवश्यकता है? देखिए ये तो बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज है, आत्मीयता। अगर रही, अगर आत्मीयता बन जाए तो ये तो, क्योंकि कहा ना, अलग अलग स्तर पे चले जाएंगे, दोनों की आत्मीयता रहेगी, दोनों दोनों किसी एक ही अ, एक ही उस लेवल पे दोनों जुड़े हुए होंगे, एक ही स्तर पर दोनों जुड़े हुए होंगे, है ना। दोनों एक ही स्तर पर जुड़े हुए होंगे, तो क्या रहेगा कि दोनों एक ही स्तर पे जुड़े रहेंगे, तो एक ही नहीं, जैसे दो एक ही जगह से पानी जा रहा है और एक ही फ्लो में से जाएगा, दो जगह, दो जो पाइप है वो अपने साथ कनेक्ट है गया है, तो यहाँ से जाके उस तरफ से पानी निकल जाएगा। पर अगर वो दोनों पाइप अलग है, तो अगर एक आत्मीयता के स्तर पर है तो वो पानी यहाँ से निकल जाएगा, पर अगर दोनों जुड़ गए हैं तो इधर से डाला हुआ पानी उधर से निकलेगा। माने जो आत्मिक स्तर का अनुभव एक करेगा, वो आत्मिक स्तर का अनुभव दूसरा भी करेगा। तो ये तो बहुत जरूरी है, और ये हुआ तो सही में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज है, और ये होना चाहिए। तो एक अच्छे अच्छे स्तर पर दोनों जी सकेंगे, और जो आने वाला है उसको भी एक अच्छा स्तर दोनों दे पाएंगे। संवाद तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है ही। संवाद तो दोनों को उसके लिए करने ही पड़ेंगे, करते ही है। फिर क्या रहेगा, संवाद का एक अलग मजा रहता है, फिर जब बैठे तो उसकी बातें करते 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 कितना टाइमिंग चला गया पता ही नहीं चला ना। वो क्या है, अलग से एक संवाद, अलग से तो बातचीत करने का एक टाइम निकालना ही पड़ता है, पर अगर वो लेवल पे अगर दोनों जुड़ गए ना, तो फिर बातें होती रहेगी और दोनों एक अलग आनंद पे चले जाए, और उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकलेगा, जब भी होगा तब बातें उसके लिए, वो दोनों बातें उस स्तर की करेंगे जिसमें दोनों आनंद करेंगे उस बात के लिए।
माने किसी भी एक चीज में कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को पसंद हो। एक ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ भी हो, दोनों को पसंद हो, कोई एक भी चीज हो। तो अपने लिए तो है कि दोनों को पसंद है, पति पत्नी को दोनों को ध्यान पसंद है, दोनों को गुरु शक्ति पसंद है, दोनों को ज्ञान पसंद है, दोनों को स्वामी जी का नॉलेज पसंद है। तो दोनों उसी नॉलेज के ऊपर बात करेंगे तो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों एक साथ आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो भी हो सकता है किसी को समझो पेंटिंग का शौक है, दोनों को पेंटिंग का शौक है, तो वो एक ऐसी लेवल है जहाँ पे दोनों एक साथ हो सकेंगे। किसी को गाने का शौक है तो वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर दोनों गाने गाने में एक हो सकते। तो ढूंढना पड़ेगा पति पत्नी को कि कौन सा अपने रिलेशन में कौन सी ऐसी एक लाइन है जहां पर हम दोनों एक हो सकते हैं। ऐसी एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी। तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये लाइन अपनी दोनों की सेम है, अपने दोनों को पसंद है ये चीज। तो फिर उसके लिए क्या एक्स्ट्रा संवाद के लिए अपने को ट्राई नहीं करनी पड़ेगी, वो संवाद हो जाता है, वो संवाद हो जाएगा। तो आप ढूंढो, ऐसा कोई होगा, एक एक तो सब में होगा। कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, और कोई भी नहीं मिलेगा तो एक तो मिलेगी। दोनों स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ध्यान कर रहे हैं, दोनों को गुरु का ज्ञान पसंद है। तो वो एक चीज तो है जहाँ पे बातें हो सके एक लेवल के ऊपर। तो वो दिन में या कभी भी थोड़ी भी बात की, वो बातें, वो संबंध अपने को बहुत याद रहेगा, वो टाइम अपने को बराबर याद रहेगा। मुझे लगता है वो टाइम ही रिलेशन की जान है। जी। और कोई? हेलो। हाँ, और कोई? जय स्वामी। अभी आई थिंक समय हो चुका है मोहित भाई, तो सारे प्रश्न अभी हम समाप्त करके समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा हो तो आप अभी भी लिख के या कैसे, जी जी, हाँ, बाकी के जो प्रश्न ऐसा कुछ कर हैं सकेंगे? आपको भेज सकते हैं बाद में, और फिर आपसे आंसर लेके हम ग्रुप में शेयर कर देंगे सबको। जी जी। हाँ, तो मैं आपका सभी की ओर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने आपके कीमती समय में से समय निकालकर हमें इस विषय पे मार्गदर्शन दिया। हालांकि इस विषय पर आपने पहले भी लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया है, आपने और हेतल दीदी ने। तो ऐसे ही आगे सेशन और होते रहे और सबको आपके माध्यम से मार्गदर्शन मिलता रहे। और अभी के इस सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई। जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग थे और आप सब लोगों ने चाहा तो ये हो सका और मुझे एक गुरु कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए आप लोगों का आभार, और सबसे ज्यादा उन गुरु शक्तियों का आभार कि जिन्होंने मुझे उस कार्य को करने के लिए ये अवसर दिया। उनका भी बहुत बहुत आभार। जी जी, और आगे भी हम ऐसे ही सत्र का आनंद लेंगे आपसे। ऐसे ही स्वामी जी जी से जी। प्रार्थना करते हैं कि आगे और इस बारे में सत्र हो, और जी सभी बिल्कुल। तक यह विषय का जितना भी हो सके उतना हम पहुंचाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, मुझे भी मजा आएगा, फिर से बात करेंगे कभी भी। जी जी जी, अभी मैं अपूर्वा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शांति पाठ ले लीजिए। शांति पाठ करेंगे। ओम
मृत्यो शान्तिः अन्तरिक्षगं शांति शान्तिः पृथिवी पृथ्वी शान्तिः शांति शान्तिः औषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शान्तिः सर्वं शान्तिः शांति शान्तिः शान्तिः शांति श्यामा शान्तिरेति शांति ओ शान्तिः शांति शान्तिः शांति शान्तिः सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी।